दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी को आज संसद में जवाब देना पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी को आज संसद में देश को बताना पड़ेगा कि 56 इंच वाले सीने का वो चौड़ापन क्या कम हो गया है? वो विश्व गुरु जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था, जो एक फोन करके वो रुकवा देते थे, आखिर उनके राज में भारत के एक नागरिक को कैसे छल करके धोखे से पहले अमेरिका का सपना दिखाया गया और फिर उससे भी ज्यादा जिल्लत और बेइज्जती की बात भारत के उस नागरिक को बेहद गलत तरीके से वापस भेजा गया। दोस्तों, आज मैं आपको वो खबर बताने वाली हूं जो गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। कल से लगातार इस अभियान में गोदी मीडिया लगा हुआ है कि कैसे भी करके अमेरिका का वो विमान जिसकी लैंडिंग भारत में हुई उसको लेकर सारी जानकारियां छुपा दी जाएं। पहले तो वो लोग जो कि उतरे उनसे मीडिया को दूर रखा गया, मीडिया उनके पास पहुंचा नहीं, लेकिन अब जो डिटेल्स निकल कर आ रही हैं दोस्तों, वो इस सरकार को मजबूर करेंगे कि संसद में आकर ये सरकार बताए कि आखिर ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए, मोदी जी के रहते हुए भारत के एक नागरिक के साथ इस तरह का सलूक करे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमेरिका ने किस विमान में 104 भारतीयों को वापस भेजा, डिपोर्ट किया? अमेरिका का C-17 मालवाहक विमान। बेसिकली अमेरिका जो एडवेंचर करता है ना युद्ध का, पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध छेड़ देता है, तो उसके पास बड़े बड़े विमान हैं जिसमें वो माल ढोता है अपने सैनिकों के लिए। माल ढोने वाले विमान में अमेरिका ने भारत के नागरिकों को भारत पहुंचाया है। और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये कि वो लोग जो वापस आए हैं उनमें से एक जसपाल बताते हैं कि वतन वापसी उन्हें कितनी गंदी तरीके से झेलनी पड़ी, कितनी जिल्लत उन्हें झेलनी पड़ी। हाथ में उनकी हथकड़ियां थी, अब वो लोग खुद बता रहे हैं, हाथ में उनकी हथकड़ियां थी, पैरों में जंजीर थी, जैसे वो कोई कुख्यात अपराधी हो। ये बताते हैं जसपाल कि वो तो ये चाहते थे, उनसे पैसे एजेंट ने लिए थे कि वो पूरे ससम्मान, पूरे सम्मान के साथ, पूरे लीगली उनको अमेरिका भेजेगा, लेकिन उनके साथ धोखा हो गया। भारत से अमेरिका पहुंचने में 6 महीने लग गए जसपाल को, और अलग अलग देशों के रास्ते वो जब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका की जो बॉर्डर में पुलिस तैनात होती है उनकी नजर उन पर पड़ गई और उनको ऐसे बेइज्जत करके भेजा गया है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो 104 लोग थे, जिनमें 33 लोग गुजरात के थे, इनमें कई बच्चे भी हैं, नाबालिग बच्चे भी हैं। क्या उन नाबालिग बच्चों के भी हाथों में हथकड़ियां पहनाई गई? क्या उनके भी पैरों में जंजीर बांधी गई? इतना जिल्लत, इतनी बेइज्जती विश्व गुरु लेवल के देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना कहां है? जवाब दे प्रधानमंत्री। और ये सब कुछ उस दिन हो रहा है जब आज प्रधानमंत्री ने 4 बजे राज्यसभा में भाषण देना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पीएम मोदी ने राज्यसभा में बोलना है। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बड़ी बड़ी बातें अपनी सरकार की तारीफ में करते हैं, सबसे पहले तो वो ये बताएं कि जिस विश्वगुरु की छवि को पिछले 10 साल में गढ़ा गया, हमको हर दिन ये बताया गया, रटाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की इजाजत के बिना पूरी दुनिया में एक पत्ता नहीं हिलता, तो आखिर अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारत के नागरिकों को इतनी बुरी तरह से वापस भेजा? ठीक है, अमेरिका स्वतंत्र है, उसके जमीन पर अगर कोई भी दुनिया का नागरिक पहुंच रहा है अवैध तरीके से तो वो बिल्कुल उसको डिपोर्ट करे भारत, लेकिन सम्मान नाम की तो कोई चीज होती है। क्या प्रधानमंत्री ट्रंप से बात नहीं कर सकते थे कि आप अपना मालवाहक विमान मत भेजिए और इतनी गलत तरीके से मेरे नागरिकों को मत भेजिए, मैं अपना विमान भेज रहा हूं, आप मेरे विमान में भेजिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं बोल रही हूं मैं जो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, कोलंबिया के साथ भी अमेरिका ने यही किया। कोलंबिया के नागरिकों को भी ऐसे ही गलत तरीके से हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ियां बांधकर, उस वक्त तो उनके पास कोई वॉशरूम भी नहीं था, खाने को भी नहीं दिया गया, पानी भी नहीं दिया गया, कोलंबिया के नागरिकों को भी ऐसे ही भेजा गया। तो कोलंबिया के नागरिकों को जब इस तरह से व्यवहार किया गया तो वहां के राष्ट्रपति नाराज हो गए। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने निर्वासित नागरिकों को सम्मान के साथ वतन वापस लाने का फैसला किया। कोलंबिया सरकार ने अमेरिका में रह रहे वो कोलंबिया के नागरिक जो अवैध रूप से वहां पर गए थे, अमेरिका उनको भेजना चाहता था, उनको वापस लाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है जो पूरे मिशन की देखरेख करेगी, और इसके लिए बकायदा जो विमान है वो कोलंबिया भेजेगा ताकि उनके नागरिकों को किसी भी तरह से उनकी बेइज्जती ना हो, उनके साथ इस तरह का जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह व्यवहार न किया जाए। हाँ, ये बात सही है कि कोलंबिया को टैरिफ के नाम पर धमकाया अमेरिका ने, तो कोलंबिया को उन नागरिकों को वापस लेना पड़ा। पहले कोलंबिया ने वापस लेने से ही मना कर दिया था, लेकिन कोलंबिया ने कम से कम अपने नागरिकों का इतना सम्मान तो रखा कि अमेरिका को इस तरह से तिरस्कार करने नहीं दिया गया। यहां पर खबर में लिखा है दोस्तों, अमर उजाला की, कि निर्वासित नागरिकों को प्रेसिडेंशियल विमान से लाया जाएगा।
प्रेसिडेंशियल विमान से कोलंबिया ला सकता है। और कोलंबिया मुल्क कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं है भारत के मुकाबले, हम तो विश्वगुरु हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने तस्वीर शेयर की। सुरेंद्र राजपूत का दावा है कि ये कोलंबिया के राष्ट्रपति की तस्वीर है, जिसमें वो उन नागरिकों से बात कर रहे हैं जिनको अमेरिका से लाया गया। और इस तस्वीर को शेयर करते हुए वो लिखते हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए कोलंबिया की जनसंख्या मात्र 5.2 करोड़ है और विश्व में उसकी अर्थव्यवस्था 39वें नंबर पर है। अमेरिका ने जब कोलंबिया के अमेरिकी प्रवासी लोगों को ऐसे मालवाहक C-17 से कोलंबिया भेजा तो वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसका विरोध किया और अमेरिका विमान को अपने यहां उतारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हवा में चक्कर लगाकर C-17 अमेरिका वापस चला गया। फिर कोलंबिया ने अपने यहां से 2 पैसेंजर एरोप्लेन अमेरिका भेजे और इज्जत के साथ अपने नागरिकों को अपने देश बुलाया। यही नहीं, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका के इस व्यवहार की निंदा करते हुए सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया में लिखा और कहा, एक प्रवासी अपराधी नहीं है और उसके साथ ऐसे सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए जिसका एक इंसान हकदार है। इसीलिए मैंने अमेरिका सैन्य विमानों को वापस लौटा दिया है जो कोलंबियाई प्रवासियों को लेकर आ रहे थे। मैं प्रवासियों को ऐसे देश में नहीं रहने दे सकता जो उन्हें नहीं चाहता, लेकिन अगर वो देश उन्हें वापस भेजता है तो ये उसके और हमारे देश के लिए गरिमा और सम्मान के साथ होना चाहिए। नागरिक विमानों में अपराधियों की तरह व्यवहार किए बिना हम अपने हम वतन को प्राप्त करेंगे। कोलंबिया सम्मान मांगता है। और मोदी जी का जलवा तो खैर पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, तो प्रधानमंत्री मोदी क्या ये नहीं कर सकते थे? क्या हमारी विदेश नीति झक मार रही थी? क्या हमारे विदेश मंत्री नहीं कर सकते थे? दोस्तों, विदेश मंत्री दिसंबर में वही थे, इतने दिनों से वहां से बात कर रहे हैं, वहां के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। इतनी तो जानकारी उनको पहले ही मिल गई थी ना कि भारत के नागरिकों को अब अमेरिका भेजना शुरू करेगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि वो सुनिश्चित करें कि कम से कम ससम्मान हमारे नागरिकों को लाया जाए। भेड़ बकरियों की तरह हाथ में जंजीरें बांधकर, हथकड़ियां बांधकर, पैरों में बेड़ियां बांधकर महिलाएं भी हैं दोस्तों। जहां पर 104 जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उनमें नाबालिग बच्चों के साथ महिलाएं भी हैं। तो क्या महिलाओं के हाथों में भी हथकड़ी बांधी गई, उनके हाथ में बेड़ियां बांधी गई? और ये सब कुछ मोदी जी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए संसद में कि आखिर उनके रहते ये सब कैसे हुआ और किस बात के विश्वगुरु और किस बात का डंका जब ये सब अमेरिका हमारे देश के नागरिकों के साथ कर रहा है। और अभी तो 104 नागरिक है केवल। सुनने में तो आया है कि 18,000 नागरिकों की ऐसे उसने लिस्ट बनाई हुई है। तो क्या सबको ऐसे ही भेजा जाएगा? क्या ये काम अब भारत सरकार को नहीं करना होगा कि वो सुनिश्चित करे कि भारत के नागरिकों को ससम्मान वतन वापसी उनकी हो जाए? अब गोदी मीडिया क्या होशियारी कर रहा है? ये बेशरम गोदी मीडिया अब भारत का कंपैरिजन मैक्सिको से कर रहा है, कोलंबिया से कर रहा है, ग्वाटेमाला से कर रहा है, बाकी उन देशों से कर रहा है जिनके अवैध नागरिक अमेरिका में रहते हैं और उनको अमेरिका वापस भेज रहा है। देखिए दोस्तों, इनकी चालाकी, इनकी बेशर्मी। जब इनका मन करता है ये भारत को विश्वगुरु बना देते हैं, जब इनका मन करता है मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में पीट देते हैं, और फिर इनका मन करता है तो भारत को मेक्सिको जैसे देश के साथ खड़ा कर देते हैं, भारत को कोलंबिया के साथ खड़ा कर देते हैं, ग्वाटेमाला के साथ खड़ा कर देते हैं। तो दो चीजें कैसे हो सकती हैं? या तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बच सकता है, मोदी जी से पूछे बिना पूरी दुनिया का कोई भी राष्ट्रपति बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला नहीं ले सकते, मोदी जी के एक फोन से वॉर रुक सकती है, या फिर भारत मेक्सिको, ग्वाटेमाला या फिर कोलंबिया जैसे देशों के साथ खड़ा हो सकता है। मतलब अपने बिग बॉस का चेहरा बचाने के लिए गोदी मीडिया कुछ भी करेगा, लेकिन जीता जागता इंसान झूठ नहीं बोलता। अब वो लोग सच बता रहे हैं किस तरह का व्यवहार उनके साथ विमान में किया गया। मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, कोई भी नागरिक अगर अवैध रूप से किसी भी देश में जा रहा है, उसके पास गलत पेपर्स हैं, तो उस देश को पूरा अधिकार है उस पर कार्रवाई करने का। भाई हमारे प्रधानमंत्री तो वोट मांगते हैं ना इस बात पर कि घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री इस पूरे के पूरे मामले में अपने डियर फ्रेंड से बात करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।